नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली जियोपॉलिटिक्स की चेस में इंडिया ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव चला। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ये स्टेटमेंट दी कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो प्रॉब्लम्स रही हैं ये डायरेक्टली लिंक्ड हैं यूएसए के सपोर्ट से टू पाकिस्तान। अगर यूएस इतना ज़रा सपोर्ट शायद ना करता पाकिस्तान को तो शायद इंडिया पाकिस्तान की जो टेंशन्स हैं ये भी इतनी ज़्यादा ना बढ़ती। रीज़न ऑफ कोर्स यहाँ पर यही है कि ओवर द इयर्स ऑफ कोर्स 90 से पहले की हम बात कर रहे हैं, यूएस ने काफ़ी बार पाकिस्तान के जो एम्बिशंस थे रिगार्डिंग इंडिया के ये हिस्सा वापस लेंगे, ये करेंगे, इसको काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेट भी किया था कि ये लीजिए हम आपको मिलिट्री सपोर्ट देंगे, हम आपको पैसा देंगे। 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर से पहले आपको याद होगा यूएसए ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए थे पाकिस्तान को। हालांकि वॉर के समय यूएस ने अपनी जो एड है बंद कर दी थी। उसके अलावा 1971 वॉर में भी यूएसए ने बहुत सपोर्ट किया पाकिस्तान को, बट फिर भी इंडिया वो वॉर जीत गया। तो डॉक्टर एस जयशंकर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हिस्टोरिकली यूएसए का जो सपोर्ट है टू पाकिस्तान, इससे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस तो खराब हुई हैं, साथ में ऑफ कोर्स इंडिया और यूएस के रिलेशंस भी कभी प्रॉपर्ली डेवलप नहीं कर पाए। आज के समय ऑफ कोर्स इन्होंने फिर ऐड किया कि क्वाड बन चुका है। क्वाड की यूनिकनेस ही यही है कि इंडिया पे कोई शर्तें नहीं है कि रशिया की निंदा करोगे तभी क्वाड बना रहेगा। आप लोग आज के समय देख सकते हैं कि क्वाड में इंडिया है तब भी इंडिया ने रशिया की आलोचना नहीं करी। तो ये फ्रीडम इंडिया आज के समय एंजॉय करता है। बट स्टिल डॉक्टर एस जयशंकर ने ये जो कमेंट है अबाउट यूएस पाकिस्तान पास्ट रिलेशंस ये क्यों करी है, रिसेंटली ऐसा क्या हुआ है, ये एक तरीके से चेतावनी क्यों है यूएसए को, एक माइल्ड वार्निंग। हिस्ट्री से सीखिए, हिस्ट्री में क्या हुआ था, तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। एक इंटरनेशनल ग्रुप है I2U2 के नाम से, बड़ा न्यूज में आज के समय। I2U2 इसका समिट होने वाला है, अगले ही महीने इसका समिट होगा, मोदी जी भी अटेंड करेंगे इसको, इंडिया इसका पार्ट है। आपको बताना है कि I2U2 में मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन: इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएई, इंडिया, इराक, यूएसए, यूएई, इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूके, या फिर इंडिया, इराक, यूएसए, यूके। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। और जो लोग सही आंसर करेंगे मैं पूरी कोशिश करूंगा उनकी कमेंट को हार दे दूं ताकि बाकी लोग भी समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। नाउ रिसेंटली अगर हम देखें तो यूएस पाकिस्तान रिलेशंस में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आई है। एक बार को आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो बाइडन अभी भी शहबाज शरीफ से मिले नहीं है, कोई फोन कॉल नहीं हुई है, मगर उसके बियॉन्ड आप अगर देखें तो यूएसए के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंथनी ब्लिंकन, ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो से मिले। उसके अलावा यूएसए ने ऑफिशियली ये भी कहा कि हम कोशिश करेंगे कि रास्ते ढूंढेंगे कैसे पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस और ज़्यादा एडवांस हो। एक तरफ जहां पर यूएस ह्यूमन राइट्स को लेकर इंडिया की बहुत आलोचना करता है, रिसेंटली प्रॉफिट मोहम्मद जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसकी स्टेटमेंट को लेकर यूएस ने भी कह दिया कि हम उस स्टेटमेंट की निंदा करते हैं। मगर जब पाकिस्तान में सिख कम्युनिटी पे अटैक होते हैं, जो माइनॉरिटीज पे अटैक होते हैं, यूएस बिल्कुल चुप रहता है, बस रिपोर्ट पे कहीं पे मेंशन कर देता है, ऑफिशियली पाकिस्तान को एडमोनिश करता नहीं है। उसके अलावा देखो सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो अब ये हुई है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो पाकिस्तान को लोन मिलना है, जो बात अभी अटक चुकी है, ये लोन दिलवाने में यूएस हो सकता है कि पाकिस्तान की हेल्प करे, यूएस इंटरवेंशन करे, आईएमएफ से बातचीत करना स्टार्ट करे ताकि आईएमएफ आराम से पाकिस्तान को लोन दे दे। प्रॉब्लम ऑफ कोर्स अभी इसलिए आ रही है क्योंकि पाकिस्तान अभी भी FATF की ग्रे लिस्ट में है। FATF की ग्रे लिस्ट में होने से सबसे ज़्यादा नुकसान आपको ये होता है कि वर्ल्ड बैंक और IMF से लोन आपको आसानी से नहीं मिलते। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट की अभी के लिए कोशिश ये है कि यूएस के साथ रिलेशंस इस हद तक रिपेयर हो जाए कि यूएस हेल्प करने को तैयार हो जाए पाकिस्तान को IMF के इशू को लेकर। इसके बदले में पाकिस्तान क्या करेगा? देखो सबसे बड़ा काम पाकिस्तान ये करने वाला है कि पाकिस्तान इजराइल को एक्सेप्ट कर लेगा। ये होने वाला है। इसके बारे में पाकिस्तान में कई जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अब खुल के बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख पाएंगे सलीम मानवी वाला, ये कह रहे हैं कि हर कंट्री को अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है पाकिस्तान में, ये कह रहे हैं कि हर कंट्री को अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए। ठीक है, हम इजराइल पे प्रेशर डालेंगे कि फ़लस्तीन के लोगों के साथ जस्टिस करो, मगर उनके साथ रिलेशंस तोड़ के रखना समझदारी किस बात की है। पाकिस्तान को अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए और पोटेंशियल टाइज डेवलप करने चाहिए इजराइल के साथ। मैं इसलिए कहता था, आपको याद होगा, इमरान खान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। मैं अभी भी कहूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस को ज़्यादा इम्प्रूव होने से रोकना है तो पाकिस्तान में इमरान खान को पावर में आना होगा। हालांकि अब मुश्किल हो गया है
क्योंकि अब इमरान खान ने पाकिस्तान की आर्मी के साथ रिलेशंस काफ़ी ख़राब कर दिए हैं। बट आई स्टिल होप, मेरे मतलब जेन्युइनली मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में कई से इलेक्शन हो जाए और इमरान खान वापस पावर में आ जाए, क्योंकि इमरान खान के आने से दो चीज़ें होंगी। इमीडिएटली पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं यूएस के साथ फ्रीज हो जाएंगे, आईएमएफ की कोई हेल्प पाकिस्तान को नहीं मिलेगी, और जो एक पोटेंशियलिटी है कि इजराइल और पाकिस्तान के रिलेशंस नॉर्मलाइज हो सकते हैं, ये होने के चांसेस भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इंडिया के लिए मैं कहूँगा बहुत बेनिफिशियल रहेगा अगर इजराइल के पाकिस्तान के साथ कोई रिलेशंस ना रहें, क्योंकि इजराइल एक बहुत ही अग्रेसिव वेपन सप्लायर है। कल को अगर मान लीजिए पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत इंप्रूव होती है और ये लोग इजराइल से वेपन्स परचेज करते हैं, दैट विल नॉट बी इन इंडियाज इंटरेस्ट। और अगर आप सोच रहे हैं कि ठीक है यूएस पाकिस्तान को हेल्प कर देगा आईएमएफ को इशू को लेकर, यही है ना सब, नहीं। ओवरऑल मैं नोटिस कर पा रहा हूँ, मैं क्या भारत में जो वेरियस हमारे ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे मिनिस्टर हैं, सब नोटिस कर पा रहे हैं, एक स्लो शिफ्ट हम देख रहे हैं आज के समय। यूएस और पाकिस्तान के रिलेशंस फंडामेंटल लेवल पर बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रहे हैं। इसका एक इंडिकेशन हमको तब भी दिखा, अभी कुछ ही महीने पहले ये रिपोर्ट सामने आई थी। इंडिया के जो एफडीआई इन्फ्लो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जो इन्फ्लो हैं, ये रिकॉर्ड हाई पे हैं। इस पर मैंने वीडियो बनाई थी। पाकिस्तान के जो एफडीआई इन्फ्लो हैं ये कम होते जा रहे हैं, ईयर बाय ईयर काफ़ी कम हुए हैं। चाइना से जो एफडीआई आती थी पाकिस्तान को, ये अब काफ़ी कम हो गई है। हालांकि पिछले 3 साल का रिकॉर्ड आप अगर देखोगे तो चाइना इज स्टिल नंबर 1 एफडीआई इन्वेस्टर इन पाकिस्तान। मगर पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि यूएस की जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट है इन पाकिस्तान, इसमें एक सडन जंप आया है, और ये अचानक नहीं होता। यूएस जब एक कंट्री की तरफ थोड़ा एक पॉजिटिव अप्रोच दिखाना स्टार्ट करता है तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। इनके इन्वेस्टर आते हैं, जो इंटरनेशनल संगठन है उनसे बातचीत एक कंट्री की आराम से हो जाती है। अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स हैपन। हालांकि मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा कि इसका मतलब ये मत समझ लेना कि यूएस की इन्वेस्टमेंट इंडिया में कम है, पाकिस्तान में ज़्यादा है। ऑब्वियसली इंडिया में इन्वेस्टमेंट यूएस बहुत ज़्यादा करता है कंपेयर टू पाकिस्तान, मगर अभी हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि यूएस धीरे धीरे अपने जो रिलेशंस हैं विद पाकिस्तान, इनको रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है। और यूएस ऐसा क्यों करेगा? देखिए, इसके पीछे सेंट्रल रीज़न ये माना जाता है कि ये थोड़ा सा इंडिया को काउंटर करने के लिए है। फंडामेंटली ग्रैंड स्ट्रेटेजिक लेवल की अगर मैं बात करूं तो यूएस ने ओपनली कहा है कि इंडिया के साथ हमारी क्या है, लॉन्ग गेम। हम लॉन्ग गेम में हैं, बहुत लंबी एक पार्टनरशिप का सोचा है हमने। 20-30 साल, बहुत लंबे समय तक दोनों देश इकट्ठा काम करेंगे। मगर बीच में ऑब्वियसली कुछ हिकअप्स भी आते हैं, हिचकियाँ भी आती हैं। अब हिचकी आज के समय यही आ रही है कि इंडिया के जो रिलेशंस हैं रशिया के साथ बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रहे हैं। इंडिया ने रिकॉर्ड लेवल पे ऑयल परचेज किया, कोयला अब हम और परचेज कर रहे हैं डिस्काउंट पर। फिर रिसेंटली ये भी देखा गया कि रशिया एक समिट ऑर्गेनाइज करता है, एक फोरम ऑर्गेनाइज करता है, इकोनॉमिक फोरम, सेंट पीटर्सबर्ग इकोनॉमिक फोरम। पश्चिमी देशों ने इस इकोनॉमिक फोरम को बॉयकॉट कर दिया, यूएस ने भी ऑब्वियसली इसको बॉयकॉट कर दिया। मगर इंडिया की तरफ से हमारे मिनिस्टर गए हैं, इंडिया ने प्रॉपर अटेंडेंस दी है इस इकोनॉमिक फोरम में। तो यूएस ये सब देख रहा है, कहीं ना कहीं ये इंडिया पे एक प्रेशर डालेंगे, और इनको पता है इंडिया पे प्रेशर डालने का द ईजिएस्ट थिंग टू डू, मेरे हिसाब से, मैं कई बार सोचता हूँ अबाउट ए ग्रैंड ग्रेट गेम, कि यूके ने भी, आप अगर सोच कर देखिए, इतने तरीके से पाकिस्तान को बनाया है कि इसका वजूद ही है इंडिया को कंटेन करने के लिए, कि जो पूरा रीजन है ये कभी प्रॉस्पर नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। तो यूएस भी आज के समय यही कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे ये पाकिस्तान की हेल्प कर रहे हैं। ऑब्वियसली कल को अगर इंडिया बड़ा स्टेप उठाता है, रशिया के साथ कोई वेपन्स फिर से परचेज करता है, यूएस भी यहाँ पर पाकिस्तान को हेल्प करना स्टार्ट कर देगा, जैसे एक टाइम पे करता था। इसीलिए जयशंकर साहब ने यहाँ पर यूएसए को एक माइल्ड वार्निंग दी है। हालांकि डायरेक्टली ये कहा नहीं है यूएस गवर्नमेंट को, बातों बातों में मेंशन किया है कि हिस्टोरिकली जो हमारे रिलेशंस खराब रहे हैं पाकिस्तान के साथ, उसमें यूएस का जो एक बहुत बड़ा सपोर्ट था टू पाकिस्तान, ये एक बहुत ही मेजर फैक्टर था। ना वापस आते हैं हमने क्वेश्चन की तरफ कि I2U2 ये जो ग्रुप है इसमें कौन कौन से देश आपको मिलेंगे? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए, इंडिया, इजराइल, यूएस और यूएई। ये जो 4 देश हैं ये मिलके बनाते हैं I2U2। अगले महीने जुलाई महीने में इसका समिट होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग समिट होने वाला है। देखते हैं कि समिट ये वर्चुअल होगा या फिर मोदी जी ट्रैवल करेंगे समिट के लिए। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे IIT, JEE, नीट, बैंक, SSC, UPSC, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, क्लिक करिए UPSC पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूनिक कोर्स, जिसमें
आपको हैवी सेविंग होती है अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10। मान लीजिए अगर आपके पास अभी है 1-2 साल का टाइम, आराम से आप 2024-25 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे अगर आप कोड यूज करते हो PD10 तो प्राइसेस गिरने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।